दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी आप सासू माँ के पास जाओ, मैं पकौड़ी तल दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रसोई में हाथ तो चल रहे थे विधि के, पर दिमाग कहीं और था। इतने भावुक होकर अपने और रितेश की पर्सनल बात बताई थी। आज रीना बुआ के मुंह से सुनकर मन खट्टा हो गया था उसका। सब्जी भी कुछ ऐसी बेस्वाद बन पड़ी। अब दिमाग कहीं और रहेगा तो सब्जी क्या खाक स्वादिष्ट बनेगी। बार बार ये बात दिमाग में कौंधे जा रही है। जब बुआ सास ने फोन पर पूछा था, सुन छोटी, क्या ये सच है कि रितेश ने पिछले महीने तेरी माँ को उल्टा सीधा कह डाला था जब उन्होंने रितेश को तुझे एक हफ्ते के लिए उनके पास छोड़ जाने को कहा था। बातें जैसे गरम सिक्के की तरह कान में पड़ी। उसने बात जैसे तैसे टाली। हाँ, कैसे भूल सकती है, रितेश पर काम का बड़ा प्रेशर था और नौकरी भी सही नहीं चल रही थी। ऐसे में दिमाग उनका ऐसे भी खराब रहता, छोटी छोटी चीजों में उखड़ जाते। ऐसे में उन्हीं दिनों जब उसकी माँ ने रितेश को उसे कुछ दिन उनके पास छोड़ जाने की बात कही तो रितेश ने उखड़कर फोन काट दिया था कि जब इसे अपने पास ही रखना था तो विदाई क्यों की थी। माँ के साथ रितेश के लहजे को देखकर मन फूट फूट कर रो पड़ा विधि का। और उसी दिन उसकी जेठानी का फोन आया था, बार बार ये कुरेदने पर कि वो ठीक से बात क्यों नहीं कर रही। जख्म नया था, फूट पड़ा, आंसू आ गए और बड़ी बहन मानकर सब बता डाला सलोनी दीदी को इस वादे के साथ कि वो किसी को कुछ नहीं कहेगी। और आज ये बात कहाँ से उठ कर आ गई उसे अच्छे से याद है। दूसरे दिन ही अपनी गलती समझकर रितेश ने उसकी माँ से ना जाने कितनी बार माफी मांगी थी। दर्द जैसे उसके आंसुओं में बह गया। उसने खुश खुश ये बात भी अपनी जेठानी को बताई थी। फिर घटनाओं में सुनाव कैसा, जो बुरा था बता दिया। जहाँ बातें सही हुई उसका जिक्र कहीं नहीं था। क्यों? जेठानी में एक दोस्त पाकर उसने ना जाने कितनी बार अपना मन खोल कर रख दिया था। आज लग रहा है कि माँ ठीक कहती थी, जब तक बात हम तक रहती है तभी तक हमारी रहती है। जब हम उसे अपनी जिभ पर नहीं संभाल पाए, कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा संभाल पाएगा। देखो, किसी से ना कहना कितना
गलत है ना। जब हम खुद को ये कहने से नहीं रोक पा रहे तो दूसरे से ऐसा कैसे उम्मीद करे। पर क्या कोई आत्मीय रिश्ता नहीं हो सकता जहां अपनी बात कहकर मन हल्का कर ले। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसे रिश्ते होते हैं, पर कभी हम यही मार खा जाते हैं। वैसे सच्चे रिश्ते ढूंढ नहीं पाते। उसने सलोनी दीदी को देखा तो था कई बार किसी के साथ खूब अच्छे से बात करते हुए, फिर उसके जाते ही उनकी बातों पर सुटकियां लेते हुए। क्यों नहीं समझ पाई वो कि जब वो ऐसा दूसरे के साथ कर सकती हैं तो उसके साथ क्यों नहीं। शायद सही गलत की पहचान में धोखा खा गई वो, या प्यार के हाथों सामने दिख रही चीज को भी अनदेखा कर गई वो। एक अनुभव ने विधि को थोड़ा समझदार बना दिया। अब जेठानी दीदी की खट्टी मीठी बातों में उसने मजा लेना छोड़ दिया। दीदी ने ये बात नोटिस की तो उसने बहाना बना दिया कि दी चलो कुछ और बात करते हैं। बात करने से कतराना बहाना बनाना दोनों के बीच दूरियां बढ़ा गया और तलखियां भी, हाय हेलो भी अब कम होने लगा। वो दिन भी आ गया जब विधि के जेठानी के पास कमजोर पड़े छोटे छोटे कमजोर लम्हे किसी न किसी के माध्यम से उस तक पहुंचने लगे। हर बार ऐसे अनुभव उसे अपनी जेठानी से थोड़ा और दूर कर देते। एक समय ऐसा आया कि दोनों के बीच बातचीत ना के बराबर होने लगी। ऐसे कोई 1.5 साल गुजर गए। कभी न खत्म होने वाली बातों पर मुंह दबाकर खी खी करने वाली दोस्ती अब शब्दों की मोहताज हो गई। सासू माँ की तबीयत बहुत नासाज है सुनकर विधि भागी भागी जेठानी के पास हरिद्वार पहुंची। सासू माँ की देखभाल और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच दोनों को साथ गुजारने को साथ कुछ लम्हे भी मिले। जेठानी पकोड़े तल रही थी, सामने उसे देखा तो बोला तुम जाओ मैं लेकर आ रही हूँ। नहीं दीदी मैं तल लेती हूँ, आप दूसरी तरफ चाय चढ़ा लो। उसने धीरे से बोला ऐसे समय में भी इतनी फॉर्मेलिटी क्यों करना, बिस्किट मिक्सर्स भी चल जाते। धीरे से उसने फिर हिम्मत की, मैंने हमेशा तुझे अपना माना है, अपनी बहन की तरह देखा है। मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करती, जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू छलक उठे। आवाज भारी हो गई जेठानी की। अपनी प्यारी सखी और बड़ी बहन सी जेठानी के साथ बिताए पुराने सारे लम्हे जीवंत हो चले। सब कुछ भूलकर उसने जेठानी को गले से लगा लिया। दोनों गले लगकर रो रहे थे। मत भूलो दी, बातें सफर करती हैं मुझसे तुम तक,
फिर तुमसे औरों तक, फिर वो एक दिन वापस मुझ तक पहुँचती हैं। कहते हुए विद्धि का गला भर आया था। जेठानी ने विद्धि को कहा, बहुत बार बातों बातों कितना कुछ बेसबब बाहर आता है। आगे से दोनों ध्यान रखेंगे, मुझे तुम्हें नहीं खोना। दोनों एक दूसरे से चिपकी थी कि जले हुए पकोड़े की महज ही एक दूसरे को अलग कर सके। कुछ दिनों के बाद विद्धि जब घर लौटी तो हल्के मन और ढेर सारे यादगार पल लेकर लौटी। मोबाइल बज रहा था। सहक कर फोन के पास पहुंची, देखा सासी सास का फोन था। एक मायूसी सी आई, वो जेठानी का फोन समझ दौड़ते हुए आई थी। फोन उठाया ही था कि सासी सास की आवाज आई, बड़पन दिखाया तुमने अपनी गलती मान कर। गले लगाना बड़ी बात है। खुश हूँ जो अपनी गलती समझ में आ गई। तुमको इतना करने वाली जेठानी का किस तरह अपमान किया था तुमने। सलो देर आए दुरुस्त आई और तुम्हें माफ कर बड़ी बहू ने भी उदारता का काम किया है। विद्धि को काटो तो खून नहीं, जैसे तैसे फोन निपटाया और वहीं सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। क्या सचमुच व्यक्ति का मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता, सिर्फ एक नकली चेहरे के पीछे असली चेहरा सबको समझ नहीं आता। या फिर जेठानी ने अपना मान रखने के लिए ये सब कहा। क्या दिल के अच्छे होने के बावजूद आदमी अपने स्वभाव का गुलाम होता है, पर इससे क्या नुकसान तो उसी आदमी का हुआ जिसने पेट के कच्चे आदमी को अपना समझकर बातें की। उसका मन हजार सवालों में गिर गया। फिर माँ की बात याद आई, किसी की एक गलती तो माफ की जा सकती है। बार बार एक्सक्यूज ढूंढ कर सामने वाले की गलतियों को माफ करते जाना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। कहीं न कहीं खुद में एक ठहराव लाना होगा और रिश्ते के दायरे भी खींचने ही होंगे।